एक साल हुआ है जब जम्मू कश्मीर को जो एक आईनी और खुसूसी पोजीशन हासिल थी उसको स्क्रैप किया गया। एक साल धोखाधड़ी और झूठ से इबारत रहा और जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की जो नीम खुदमुख्ताराना हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया और उसके बाद मुकामी सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर जिस तरह से झूठ बोला गया और झूठ की बुनियाद पर अपने इस फैसले को सही साबित करने की कोशिश की गई, आज एक साल के बाद वो सब झूठ जो है लोगों के सामने आ रहा है और लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरह से इंतखाबी फ़ायदों के लिए जो एक ऐसा फ़ैसला लिया गया जो शायद एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में हो सकता था लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। आज एक साल हुआ, 370 को जो ये हटाने का जो काम हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए जो फैसला लिया उसके नताइज जो अभी हमें सामने आ रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। ये एक गैर आईनी और गैर अखलाकी फ़ैसला था। एक ऐसे तरीके से किया गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ह्यूमिलेट किया गया। फिर जिस तरह से एक रियासत को जो एक खुदमुख्तार रियासत थी फिर उसको रियासत से दर्जे से हटाकर फिर उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जिस तरीके से ये सब कुछ किया गया एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक तबके को खुश करने के लिए किया गया। 370 एक आइन एक दफ़ा की हैसियत से अभी भी आइन में मौजूद है, ये हटाया नहीं गया है। 370 का सेक्शन 1 का पार्ट सी और पार्ट डी जो आपने देखा होगा ये दोनों पार्ट अभी भी जम्मू कश्मीर पर लागू हैं। एक साल में यहाँ क्या बदला है? जब 370 को एब्रोगेट करने या 375 को हटाने, यूनियन टेरिटरी बनाने जो रीऑर्गेनाइजेशन का बिल पार्लियामेंट में लाया था उस वक्त 2-3 चीज़ें बड़ी बातें कही गई थी कि एक सेपरेटिज्म ख़त्म होगा, यहाँ पर मिलिटेंसी ख़त्म होगी, डेवलपमेंट जो है वो होगी। 370 का सेपरेटिज्म के साथ या मिलिटेंसी के साथ दूर दूर का भी कोई भी वास्ता नहीं था, लेकिन अपने इस अमल को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने ये चीज़ें जो है उस वक्त बताई थी। आज एक साल होने को है, क्या मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुई? नहीं हुई, बल्कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। क्या सेपरेटिज्म का जो सेंटिमेंट था क्या वो ख़त्म हुआ? नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि जितना भी अगर आपका कोई तबका जो प्रो इंडियन सेंटिमेंट रखता था आपने उसको भी एलिनेट कर दिया है, आपने उस तबके को भी दूर कर दिया है। अब आप दूसरी बात कहते हैं कि ये डेवलपमेंट में रुकावट था। जम्मू कश्मीर में अगर आप HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस में देखेंगे जम्मू कश्मीर हिली स्टेटस में नंबर 1 पे है और इंडिया में 10वें नंबर पर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो है आती थी। जहाँ तक पोवर्टी की बात है, नेशनल लेवल पे अगर आप पोवर्टी का देखेंगे, नेशनल लेवल पर पोवर्टी आपका जो है वो नेशनल एवरेज 21% है। और गुजरात का जिसका गुजरात मॉडल के नाम पर आपने सरकार बनाई बीजेपी ने, गुजरात में 16% जो है पोवर्टी रेट है। और जम्मू कश्मीर में हिली एरिया होने के बावजूद, लैंड लॉक्ड होने के बावजूद, जियोग्राफिकली हम आइसोलेटेड एरिया है, लैंड लॉक्ड एरिया है, हमें कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बावजूद यहाँ की पोवर्टी रेट जो है वो 10%। अगर आप देखेंगे जम्मू में इस वक्त तकरीबन आपको 500 के करीब ऐसे यूनिट्स हैं, कठुआ में, सांबा में, जम्मू में 500 के करीब ऐसे यूनिट्स हैं जिनके मालिक जो हैं वो बाहर के हैं, 99 ईयर्स पर उनको लैंड मिली है। कश्मीर में आपको 24 यूनिट ऐसे हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 24 यूनिट ऐसे हैं कश्मीर में जो गैर रियासती लोगों के हैं, जिनके मालिक यहाँ के नहीं हैं। वो इन्वेस्टमेंट में कोई भी रुकावट नहीं थी। अगर कुछ थे वो हालात थे, उस हालात को आप ठीक कर सकते थे, लेकिन बजाय इसके कि आप हालात को ठीक करते आपने हालात को ही ख़राब कर दिया। इस वक्त जो हालात जो है आपने जो जितनी भी स्पेस यहाँ पे थी उस पूरी स्पेस को आपने रिड्यूस करके रखा है। जम्मू कश्मीर जो जिस तरह के फैसले अभी आ रहे हैं एक एक करके, जिस तरह के हम अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, जिस तरह के नए नए कवानीन आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं पर भी ऐसा कोई इम्कान नहीं है या इनका कोई इरादा नहीं है जहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये लोगों को रिएश्योर करते कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, हम एक सियासी अमल के हक में है। ऐसा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि आप तमाम इख्तियारात यहाँ से मुंतकिल करके दिल्ली लेना चाहते हैं।
तो ऐसे में मुझे कोई नहीं लगता कि कहीं पे कोई ऐसा वे फॉरवर्ड है या जहां से आप शुरू करते जिस तरह के फैसले या जिस तरह की चीज़ें अभी आजकल हो रही हैं।